जय जगन्नाथ। प्रियास कुकिंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कार्तिक के महीने में बनने वाली उड़ीसा की एक स्पेशल डालमा की रेसिपी। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से सबसे पवित्र महीना माना जाता है और ओडिया हिंदू फैमिलीज में इस कार्तिक के महीने में सोमवार के दिन ये डालमा जरूर बनता है। इसको हम हॉबी से डालमा करके बोलते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को हॉबी से डालमा का रेसिपी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए बनाते हैं हॉबी से डालमा मेरे साथ मेरे किचन में। हॉबी से डालमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सब सामग्री ले लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है मूंग दाल। यहाँ पे मैंने सब्जियों में लिया है कच्चा केला, अरबी, सूरन और मूली। उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कसा हुआ नारियल। ये हम लोगों का उड़ीसा में मिलता है या फिर ईस्टर्न इंडिया की तरफ मिलता है। ओऊ बोलते हैं हम लोग इसको। ये टेस्ट में खट्टा होता है, उसको मैंने लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए नमक। उसके अलावा हमें चाहिए कसा हुआ अदरक, घी और सूखी लाल मिर्च और जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हॉबी से डालमा। कढ़ाई गरम होते ही थोड़ा सा घी के गरम होते ही हम यहाँ पे डाल देंगे ये कसा हुआ अदरक और थोड़ा सा जीरा। इसमें कोई भी और खड़े मसाले नहीं डलते सिवाय जीरा के। ये जो मूंग दाल है मैंने इसको थोड़ा सा धो लिया है, वो डाल देंगे मैं। देख के डालिएगा क्योंकि वो जो भाप होता है वो हाथ में लग जाएगा तो फिर हाथ जल जाता है कभी कभी। मैं यहाँ पे मार्केट का खरीदा हुआ मूंग दाल यूज़ कर रही हूँ। हॉबी से डालना में एक्चुअली यूज़ होता है जो मूंग दाल वो होता है देसी मूंग दाल। अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। फिर हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई सब्जी। फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। हम लोग का जो हॉबी से का डालमा होता है उसमें हल्दी नहीं जाता है, तो हम लोग इसमें हल्दी नहीं डालेंगे। अब मैं इसको ढक दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी ताकि सब्जियां और दाल अच्छे से पक जाए। जब तक उस तरफ हमारी सब्जियां और दाल पकती हैं, अभी हम लोग ये जो मैंने जीरा और सूखी लाल मिर्च ली है उसको हम लोग थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे जीरा और सूखी लाल मिर्च अच्छे से भून चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे ये जो जीरा और सूखी लाल मिर्च हमने भून के रखी थी तो हम अभी कूट लेंगे। ये जो हम यहाँ पे कूट रहे हैं जीरा और लाल मिर्च भुना हुआ, यही इसका मसाला है और कोई भी इसमें मसाला नहीं डलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये जीरा और सूखी लाल मिर्च का पाउडर बनके बिल्कुल ही तैयार है। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें और इसको मीडियम से लो फ्लेम पे ही पकाएं। तो चलिए एक और बार चेक कर लेते हैं। दाल पक गया है और थोड़ी देर अगर इसको हम रखेंगे तो ये बिल्कुल ही अच्छे से हमें जितना पका हुआ चाहिए उतना बन जाएगा। इसी टाइम पे हमें इसमें डालना है ये ओऊ, एलिफेंट एप्पल जिसे बोलते हैं उसे। ओऊ को एलिफेंट एप्पल बोलते हैं, इसे हमें डाल लेना है। आप चाहें तो इसमें इसी टाइम पे नारियल, जो कसा हुआ नारियल है वो भी डाल सकते हैं। अभी हम इसको ढक के और कुछ टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे डालमा अच्छे से रेडी हो चुका है। सब सब्जियाँ, दाल सब कुछ अच्छे से पक गया है। इसको बनाने में हमें 20 से 25 मिनट लगता है। हम कर लेंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इसमें डालेंगे जीरा, लाल मिर्च पाउडर और नारियल। डालमा यहाँ पे बनके बिल्कुल ही तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और बहुत स्वादिष्ट लगता भी है इसको खाने में। एक चीज़ का याद रखें, जब आप सब्जियां काट रहे हैं तो उसको तुरंत पानी में डाल दें, नहीं तो वो काला हो जाता है। डालमा होता है हम लोग का हॉबी से डालमा, इसको हम लोग कार्तिक मास में ही मनाते हैं। जो एलिफेंट एप्पल होता है उसको हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि हम लोग इसमें टमाटर नहीं डालते हैं। हॉबीज़ के डालमा में कभी भी टमाटर नहीं डलता है, लेकिन मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया है जिसमें मैंने टमाटर डाला है। अगर आपके पास एलिफेंट एप्पल नहीं है तो आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं।
आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के थ्रू मुझको ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।